वेल हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। आज मेरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था। हमारा ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था। मोर देन 4 आवर्स तक मेरा क्लासेस था। एकदम सुबह सुबह आज क्लास था 9:50 से। तो जल्दी जल्दी उठ के मैं ब्रेकफास्ट किया और फिर मैं क्लास अटेंड करने के लिए बैठ गई थी। तो अभी मेरा क्लासेस जो है वो ख़त्म हो गया है। अभी मैं 1 आवर के लिए रेस्ट में हूँ, क्योंकि इसके बाद ही मुझे भी ट्यूशन लेना है। अभी मेरा ज़्यादातर टाइम जो है ना मोबाइल स्क्रीन पर ही देख के चला जाता है। तो मैं खुद क्लास कर रही हूँ, नहीं तो क्लास ले रही हूँ, नहीं तो वीडियो शूट कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, नहीं तो अपना वीडियोस एंड एवरीथिंग जो है वो प्रमोट कर रही हूँ। इसीलिए मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी मैं वाईफाई कनेक्शन ले लूँगी अपने घर में, क्योंकि वो ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। कभी कभार ऐसा होता है, बहुत नेटवर्क फ्लैक्चुएट करता है, तब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और जो मेरा क्लासेस होता है वहाँ पर अब ऐसा फ्लैक्चुएट नेटवर्क रहता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी मैं वाईफाई कनेक्शन ले लूँगी मेरे घर पे। अभी इतना दिन तक तो जितना भी मोबाइल डाटा मुझे मिल रहा था वही ख़त्म नहीं हो रहा था। जब मैं वीडियो अपलोड नहीं करती थी ना तब भी नहीं ख़त्म होता था, क्योंकि तब मैं क्लासेस लेती थी फिर भी ख़त्म नहीं होता था। ठीक है, मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटिव वे में करना पड़ता था। जिस दिन मेरा 3 क्लासेस रहता था तो मोबाइल यूजेस थोड़ा कम करती थी, तो मैनेज करके हो जाता था। फिर उसके बाद आया मेरा ये यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ। तो वहाँ पर मेरा अपलोड करना होता है वीडियो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाटा जो है बहुत सारा वहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद अभी आया है मेरा जो क्लासेस है वो तो 4 आवर्स और मोर देन 4 आवर्स भी चलता है। तो मैं वो हो नहीं पा रहा है। हर एक दिन मुझे एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ता है, नहीं तो मेरी मम्मी के फ़ोन से हॉटस्पॉट लेके करना होता है। सो वो भी कभी कभार ख़त्म हो जाता है। मेरा 2 GB हर दिन मुझे मिलता है, तो 2 GB तो ख़त्म हो ही जाता है। उसके साथ साथ मम्मी का भी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फिर से मुझे एक्स्ट्रा रिचार्ज करना पड़ता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ बहुत जल्दी वाईफाई कनेक्शन ले लूँ मेरे घर पे। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ें करना है अभी भी। हमेशा मैं मोबाइल से अभी क्लास करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही पुराना है। तो मोबाइल में बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है। प्लस लैपटॉप है, अगर मैं चाहूँ तो लैपटॉप से भी कर सकती हूँ, पर मोबाइल से भी ज़्यादा नेट जो लैपटॉप ना बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा नेट कंज्यूम कर लेता है। मतलब यहाँ पर मेरा 2 GB फिर भी 2-3 घंटा तक चलता है, वहाँ पर वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इंटरफेस बहुत बड़ा होता है, तो वहाँ पर कंज्यूम जो डाटा कंजम्पशन है वो ज़्यादा होता है। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ जब मैं वाईफाई कनेक्शन ले लूँगी तब से मैं अपना लैपटॉप में ही करूँगी सारा कुछ काम, क्योंकि बहुत सारा PDF वगैरह जो है कॉलेज से शेयर करते हैं और वही दिखा के वो लोग पढ़ते हैं। तो बहुत सारा PDF जो स्टडी मटेरियल है वो मुझे अब से ऑनलाइन ही मिलेगा। पूरा स्टडी मटेरियल जितना भी बुक्स वगैरह है, ऑनलाइन लाइब्रेरी भी है हमारा, तो वहाँ से हम बुक भी ले सकते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है हम मोबाइल से करना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मुझे लैपटॉप यूज़ करना ही होगा और मैं करूँगी, क्योंकि जब तक मेरे पास वाईफाई कनेक्शन नहीं आ जाता तब तक मैं नहीं कर सकती। नहीं तो और भी मेरा जो नेट है वो और भी ज़्यादा फास्ट ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी वाईफाई के लिए वेट करूँगी, देखूँगी कब तक आ जाएगा। तो बहुत सारा चेंजेस करना है, बहुत सारा कुछ करना है। मतलब मुझे लगा था इतना, मतलब मुझे क्या आप लोगों को बता दूँ मैं एक चीज़, मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ करना पड़ेगा। पहला जो कॉलेज था मेरा वहाँ पर भी ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था, क्योंकि 2 साल से वी ऑल आर गोइंग थ्रू दिस पैंडेमिक सिचुएशन। तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस पहले भी अटेंड किया है, पर वो ऑनलाइन क्लासेस और ये यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन क्लासेस है वो ना मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है,
यहाँ पर बहुत सब कुछ ना अप टू डेट है। जो भी आपको करना है ऑनलाइन ही करना है। यू कैन गेट द बुक्स ऑनलाइन में ही आपको बुक्स भी मिल सकता है। जो है मोबाइल के ऊपर और नेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो मुझे लगा नहीं था पहले से कि इतना कुछ यहाँ पर, मतलब मुझे लगा था पहले जैसे थे वैसा ही है, ठीक है, नहीं, पर यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा अलग है। हाँ, मतलब पहले भी मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किया है, मेरा जो प्रीवियस कॉलेज है वहाँ पर भी। पर वहाँ का जो प्रोसेस था, वहाँ का जो प्रोसीड्योर था, वहाँ से ये प्रोसीड्योर ये पूरा अलग है, ठीक है। मतलब बहुत, मैं अच्छे के लिए बोलूँगी, बहुत अप टू डेट है। तो मुझे तो लैपटॉप से ही करना है और उसके लिए मुझे वाईफाई लेना है, जो मैं बहुत जल्दी लूँगी, शायद 1 मंथ के अंदर ही ले लूँगी, ठीक है। ऐसा मेरा वो है, प्लान है। पूजा के बाद या फिर पूजा के टाइम पे ही ले लूँगी, क्योंकि वो उसके सिवा मैं कर नहीं पाऊँगी ठीक तरीके से, प्रॉपरली नहीं होगा। और मैं इतना, मतलब क्या बोलते हैं, इतना टाइम खर्चा करके, इतना पैसा खर्चा करके यहाँ पर पढ़ रही हूँ, तो जितना भी A to Z है मैं पूरा कंप्लीट करूँगी, पूरा जो है चीज़ें सब कुछ करूँगी। जितना भी वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ रहेगा, जितना भी कुछ रहेगा, मैं सब कुछ फॉलो करूँगी। क्या बोलते हैं, अभी बज रहा है ऑलमोस्ट 5 o'clock। तो अभी मुझे ऑनलाइन क्लासेस लेना भी है, तो मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ, क्योंकि और भी बात करने जाऊँगी तो लेट हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। तो आप लोगों को पता है कि मैं पूरा दिन क्लासेस एंड सब कुछ में उलझी रहती हूँ। तो कुछ दिनों से मैंने एक्चुअली एक चीज़ फॉलो कर रही हूँ, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। वो क्या है, आप लोगों को समझ में थोड़ा सा आ गया है। यस, मैं एक स्पिरिचुअल जो क्लास है, अब क्लास नहीं बोल सकते, इट्स अ कम्युनिटी जहाँ पर लोग डिस्कस करते हैं। वी टॉक अबाउट, वी लिसन टू सम फेमस पर्सन। वहाँ से ही मतलब मैं उनको फॉलो करती हूँ इंस्टाग्राम में, तो वहाँ से ही मैं एक्चुअली वहाँ से ही उनके बारे में और उनका ये न्यू जर्नी के बारे में और उनका ये न्यू क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल जो टॉक है उसके बारे में मुझे पता चला है। उसके बाद मैंने उनको ज्वाइन किया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सेशन जो है होता है रात को 9 PM में। अगर आप लोगों में से कोई भी ये स्पिरिचुअल टॉक सुनना चाहते हो, आप लोगों को अगर स्पिरिचुअल साइड में इंटरेस्ट रहता है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। आई विल टेल यू हाउ टू जॉइन इन दिस सेशन। पर कीर्तन होता है, फिर स्पिरिचुअल टॉकिंग होता है एंड स्पेशली श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बात होती है। श्रीमद् भगवद गीता सबको ही थोड़ा बहुत पता है, फिर भी हम लोगों को हमेशा रिविज़न करना चाहिए, क्योंकि आप लोग जितना श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पढ़ोगे, अपना कीर्तन करोगे, उतना ही आप लोग यू विल बी क्लोज टू गॉड, राइट। क्योंकि अभी तो कलयुग आ गया है, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन है जो हमको भगवान से बहुत दूर 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 कर देता है, ठीक है। तो वो अगर आप ना होना चाहते हो तो आप हरे कृष्णा चैंटिंग करिए या फिर आप भगवद गीता पढ़िए। मैं अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है उसी बेसिक में एक एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा बहुत
वहाँ पर बहुत सारा टॉक हुआ है अबाउट 30 मिनट, 1 आवर टू 30 मिनट। तो एक छोटा सा बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को भगवान बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, कोई भी बोलेगा कि आई एम द सुप्रीम गॉड, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए जो भगवत गीता हमको सिखाते हैं। जैसे अर्जुन को पता था कि श्री कृष्णा कितना महान इंसान है। ही इज़ नॉट लाइक अ ले पर्सन, ही हैड सम क्वालिटी फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड कि वो आम इंसान की तरह नहीं थे। फिर भी जब वो खुद बोले, भगवान कृष्णा ने जब बोला कि मैं ऑलमाइटी हूँ, मैं सुप्रीम पावर हूँ, मैं सुप्रीम गॉड हूँ, फिर उन्होंने बोला, अर्जुन जी ने बोला कि आप ऑलमाइटी हो, आप सुप्रीम गॉड हो, देन व्हाई डोंट यू शो मी दैट साइड ऑफ योर्स। आप क्यों मुझे शो नहीं करते वो साइड आपका, सो दैट मुझे भी पता चले। तो भगवान कृष्णा ने अर्जुन जी को उनका जो एक्चुअल जो रूप है वो दिखाया था, और वो देख के अर्जुन जी जो है वो डर गए थे, ठीक है। और वो बोले थे नहीं आप अपना जो श्याम सुंदर जो आपका रूप है वहाँ पर ही आ जाइए, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी हमको सीख मिलता है। अर्जुन जी को बहुत पहले से पता था, सबको ही पता था कि श्री कृष्णा इज़ नॉट अ कॉमन पर्सन। बचपन से ही उनमें अलग क्वालिटीज़ थे। फिर भी जब उन्होंने खुद से बोला कि आई एम द सुप्रीम पावर, आई एम द सुप्रीम गॉड, ये जानते हुए भी ये ही माइट बी, बिकॉज उनमें इतना डिफरेंट क्वालिटी है, इतना कुछ उन्होंने किया, मे बी ही इज़ द सुप्रीम गॉड, पर वो जानते हुए भी उन्होंने प्रूफ मांगा है। अर्जुन जी ने उनसे प्रूफ मांगा है, इफ़ यू आर सेइंग यू आर द सुप्रीम गॉड, देन शो दैट टू मी। तो ऐसे ही इन आवर रियल लाइफ अगर कोई भी आपको आके कुछ भी बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, मेरा पूजा करो, मेरे चरण धो, मेरा चरण धो के पानी पियो, तो ये अगर कोई भी बोलेगा ना, तो आपको भी क्या करना है, आपको पता है, आपको बताना है कि आपका जो स्वरूप है, जैसे भगवान के स्वरूप होते हैं, वो हमको दिखाइए। तब हम मानेंगे कि आप भगवान हैं या फिर आप एक कॉमन पर्सन हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी लोगों के बात पर ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आपको प्रूफ ना मिल जाए, ठीक है। तो पूरा दिन का जो थकान है ना, वो कैसे चुन हो गया, मतलब वो जैसे वैनिश हो गया, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगा। मैं कुछ दिनों से फॉलो कर रही हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोगों में से कोई भी इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मुझे बताना, देन आई विल टेल यू ऑल द डिटेल्स हाउ टू ज्वाइन इन दिस सेशन। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। पूरा मैं फ्रेश होके फिर मैं इस सेशन को सुनने के लिए बैठी थी, क्योंकि ये सुनने के बाद ही मुझे सो जाना था। आज क्योंकि मैंने वीडियो ख़त्म नहीं किया था, तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ा सा बात करके ख़त्म कर लेते हैं वीडियो को, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। नहीं तो मैं पूरा वो सेशन ख़त्म होता है उसके बाद ही मैं सो जाती हूँ। जाने से पहले प्लीज़ एक लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब और शेयर कर देना प्लीज़, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली and take care of all the people who love and support you. See you on my next video. Till then, bye bye. Good night and